एक समय की बात है। रामपुर गांव में रघुराम नाम का एक मुखिया रहता था। रघुराम को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो धन संपत्ति से संपूर्ण था। उसके जीवन में केवल दो ही दुख थे। पहला कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और दूसरा दुख उसकी पत्नी माया की अनोखी बीमारी। माया को जन्म से ही एक अज्ञात बीमारी थी। जब भी माया को गुस्सा आता था तो उसके सिर में दो बड़े बड़े सींग उग आते थे और गुस्सा शांत होने के बाद वो सींग वापस भीतर चले जाते थे। और इस बीच माया को इतना गुस्सा आता था कि उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए वो अपने सींग से उठाकर उसे फेंक दिया करती थी, चाहे वो उसका पति रघुराम ही क्यों ना हो। अरे माया, ये देखो, मैं सब्जियां लेके आ गया। अच्छा, लाइए। इसमें मटर कहाँ है? मैंने आपसे मटर लाने के लिए कहा था ना। अरे माया, मटर 4 दिन से मटर खा रहा हूँ। आज मेरा मन नहीं था मटर खाने का, इसलिए नहीं लाया। रघुराम के ये बोलते ही माया का पारा ऊपर चढ़ जाता और उसके सींग बाहर आने लगते। ये देख रघुराम का चेहरा उतर जाता है। अब उसे पता चल गया था कि उसको मार पड़ने वाली है। मैंने आपसे कहा था मटर लेकर आने को, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। अरे माया, माफ कर दो, एक मटर ही तो है, बस ले आऊंगा यार। जब तक रघुराम खुद को बचा पाता तब तक माया अपने सींग में उठाकर उसको घर से बाहर फेंक देती है। रघुराम मुंह के बल मुंशी के पैरों में गिरता है। अरे मालिक, यहाँ कहाँ पड़े हुए हो? अरे मुंशी जी, बस पैर फिसल गया था। अरे रहने दीजिए, हमको भी पता है आपको मालकिन ने अपने सींगों से मारा है ना। अरे क्या बताऊं मुंशी जी, आपको तो पता ही है माया की सींग वाली बीमारी के बारे में। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। अब इसमें उसका भी दोष नहीं है। जब सींग उगते हैं तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता। मैंने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन कोई इस बीमारी को पकड़ ही नहीं पा रहा है। मालकिन के सिर पर सींग तभी आते हैं ना जब उनको गुस्सा आता है। हाँ मुंशी जी, अगर थोड़ा भी उसको गुस्सा आता है तो तुरंत ही सींग निकल आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है आपने देख ही लिया। माया की इस अनजान बीमारी के वजह से कोई भी रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता। तो आप एक काम करिए, उनको गुस्सा ही मत दिलाइए। ऐसे काम ही मत करिए कि उनको थोड़ा भी गुस्सा आए। अरे मुंशी जी, मैंने खूब कोशिश की है, लेकिन किसी न किसी बात पर माया को गुस्सा आ ही जाता है। मालिक, मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। एक बार थोड़े अच्छे से कोशिश करिए। इस बार उनसे योगा कराइए, कसरत कराइए, उनको खाली मत रहने दीजिए बस। चलो मुंशी जी, एक बार तुम्हारी भी बात मान कर देख लेता हूँ। मुंशी के कहने पर रघुराम माया की सेवा करने लगता है। रोज सुबह सुबह उसको योगा कसरत कराने लगता है, जिससे वो ज्यादा खाली ना रहे और उसका दिमाग स्थिर रहे, गुस्सा ना करे। कुछ दिन तक तो सब सही चलता है। एक दिन माया घर में पोछा कर रही होती है, तभी रघुराम जल्दी जल्दी में आकर फर्श गंदा कर देता है और ये देखकर माया को गुस्सा आ जाता है और दोबारा उसके सींग निकल आते हैं। ये देख रघुराम वहाँ से भाग खड़ा होता है और भागता हुआ मुंशी जी के पास पहुँचता है। अरे मुंशी जी, आपकी सारी तरकीबें बेकार हो गई। इतनी मेहनत के बाद भी माया का गुस्से पर काबू नहीं हुआ। आज उसके फिर से सींग निकल आए थे। वो तो मैं जैसे तैसे भाग कर आया हूँ। कुछ और उपाय नहीं है क्या मुंशी जी? एक उपाय तो है मालिक। क्या? आप एक छोटे बच्चे को गोद ले लीजिए। आपके घर में हर खुशी है, बस एक संतान की ही खुशी आपको प्राप्त नहीं हुई। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा आ जाएगा तो शायद मालकिन का गुस्सा खत्म हो जाए, क्योंकि जब किसी स्त्री में ममता आ जाती है फिर वो क्रोध नहीं करती। फिर उसके भीतर सिर्फ ममता, प्यार और दुलार होता है। क्रोध का कोई स्थान नहीं बचता। इससे आप लोगों को संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा और एक अनाथ बच्चे को एक परिवार भी मिल जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है मुंशी जी। मैं आज ही एक बच्चे को गोद लूंगा।
रघुराम मुंशी की बात मानकर एक छोटे से बच्चे को गोद ले लेता है और उस बच्चे को लेकर माया के आगे जाता है। एक छोटे बच्चे की घर में किलकारी सुनकर माया भागते हुए आती है और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। ये छोटा बच्चा किसका है? ये हमारा बच्चा है। मैंने इसे गोद लिया है। अब ये हमारे साथ ही रहेगा। माया, हमारे पास सब कुछ है, बस एक संतान नहीं थी। ये बच्चा हमारी वो कमी भी पूरी कर देगा। ये सुनकर माया बहुत खुश होती है। इसके बाद माया और रघुराम उस अनाथ बच्चे को अपनी संतान की तरह पालने लगते हैं। माया दिन भर उस बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती और खिलाया करती। उस बच्चे के आने से रघुराम का परिवार पूरा हो गया और दूसरी ओर मुंशी जी की बात भी सच साबित हो गई। उस बच्चे के आने से माया ने गुस्सा करना बंद कर दिया और इस वजह से अब उसके सींग भी निकल कर आने बंद हो गए और इसके बाद रघुराम के घर सब कुछ सामान्य हो गया, जैसा वो चाहता था। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल में गया। वो पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां काट रहा था। जिस टहनी पर बैठकर रामू लकड़ी काट रहा था, अचानक वो टहनी टूटकर गिर जाती है, जिस वजह से रामू मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से आ गिर पड़ता है, जिससे उसकी नाक कट जाती है। हे राम, गिर गया रे, लग गई। ये क्या? मेरी नाक कहाँ गई? मेरी नाक कट गई है भगवान। अब मैं सबको मुंह कैसे दिखाऊंगा? नाक कटने की वजह से रामू वहीं बैठकर रोने लगता है। फिर वो जैसे तैसे हिम्मत करके अपने गांव में जाता है तो सभी लोग रामू को देखकर हंसने लगते हैं। अरे रामू भैया, ये आपकी नाक कैसे कट गई? अरे ऐसा कौन सा कांड कर दिया भाई जो नाक ही कटवानी पड़ गई? अरे क्या करूं, लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ा था, टहनी संग मैं भी नीचे आ गिरा, उसी से ये नाक कट गई। ओहो, अब तो शादी लगन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब नाक कटे से कौन शादी करेगा? बहुत बुरा हुआ भाई, ये तो गर्दन कट जाए पर नाक ना कटे। बिल्कुल सही बात है। अपने ऊपर लोगों को हंसता देख रामू वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। उसके बाद वो जब भी बाहर निकलता सब लोग उसे देखकर हंसने लगते। कोई भी अब उसे उसके नाम से नहीं बुलाता, सब उसे नकटा नकटा कहकर बुलाते। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी नकटा चाचा कहकर रामू को बुलाया करते थे। इससे रामू बहुत परेशान हो गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बची खुची इज्जत ये नाक ले बैठी। अब क्या करूं? ऐसे तो घूम नहीं सकता, बहुत मजाक बनेगा। अब क्या करूं ऐसा जिससे मेरी इज्जत वापस आ जाए? हाँ, एक तरकीब है, मैं साधु बन जाता हूँ। अगर मैं साधु बन गया तो सभी लोग मेरी इज्जत करेंगे, तब कोई नहीं देखेगा कि मेरी नाक कटी हुई है या पूरी है। सब लोग मेरे पैर छुएंगे। एक काम करता हूँ, कल ही ये गांव छोड़कर इस गांव से दूर निकल जाता हूँ। अगला दिन होता है। सुबह सुबह के समय ही रामू गेरुआ वस्त्र धारण करके गांव से दूर निकल जाता है। अब रामू दूसरे गांव में जाकर प्रवचन देने लगता है। धीरे धीरे काफी लोग रामू के साथ जुड़ने लग जाते हैं और उसका प्रवचन सुनने लगते हैं। एक दिन कुछ लोग बैठकर रामू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रामू वहां आता है। उसे देखकर एक व्यक्ति बोलता है, नाक कटे बाबा आ गए, नाक कटे बाबा आ गए, बोलो नाक कटे बाबा की जय। अरे रुको रुको, तुम ये बाबा को नाक कटे बाबा क्यों बोल रहे हो भाई? ये हमारे संत महात्मा हैं, इनको इज्जत देनी चाहिए। चलो, कोई तो है जो इनको समझा रहा है कि मेरे को नाक कटा ना बोले, इसलिए तो मैं भाग कर आया हूँ। बाबा, पर आपसे एक प्रश्न है, आज्ञा हो तो पूछूं? पूछो। बाबा, ये आपकी नाक कटी कैसे? बस यह बता दीजिए। अरे बाप रे, लगता है बाबा बनना भी काम नहीं आया, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बेटा, एक दिन मैं ध्यान में लीन था, तभी मुझे प्रभु की मधुर आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुझसे कहा कि तू मेरा भक्त है, बता मुझे पाने के लिए क्या क्या कर सकता है।
मैंने कहा, प्रभु मैं आपके लिए अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तेरी गर्दन नहीं चाहिए, तू मेरे लिए अपनी नाक कटा के दिखा, तब मैं मानूं। यदि तूने ये कर दिया तो मैं तुझे साक्षात दिखने लग जाऊंगा। और फिर क्या, प्रभु की आज्ञा थी और मैंने कर दिया, और आज मुझे भगवान दिखाई भी देते हैं और मैं उनसे बातें भी करता हूँ। वो देखो, सामने बैठे हैं मेरे भगवान। और हाँ, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि तेरे हाथों से अब जिसकी भी नाक कटेगी मैं उसे दिखने लग जाऊंगा। क्या सच में बाबा आपके हाथों से यदि हम नाक कटवा लें तो भगवान दिखाई देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार नाक कटवा के देखो। ठीक है बाबा, मैं नाक कटवाने के लिए तैयार हूँ। चलो कुटिया में। रामू उस व्यक्ति को मूर्ख बना के कुटिया में ले जाता है और उसकी नाक काट देता है। बाबा, भगवान कहाँ हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो मैंने नाक भी कटवा ली। बेटा, भगवान तुम मुझे भी दिखाई नहीं देते। वो तो मेरे अकेले की नाक कटी थी तो मेरी लोग खिल्ली उड़ाते थे। अब मैंने सोचा एक और की काट दूं, फिर लोग मेरी खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। अब बाहर जाकर सबसे यही बोलना कि हमें भगवान दिख रहे हैं, वरना शहर में हम दो नक कटे घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बाबा। फिर क्या, रामू के कहने पर व्यक्ति बाहर आकर नाचने लगा। अरे, मुझे भगवान दिख गए, मुझे भगवान दिख गए। बाबा की बात सच हो गई। बाबा की जय, बाबा की जय। ये सुनते ही सारे भक्त रामू के पास भाग खड़े हुए और अपनी नाक कटवाने लगे। रामू ने एक एक करके सबकी नाक काट दी, लेकिन भगवान किसी को दिखाई नहीं दिए। लेकिन शर्म के मारे कोई बोलता भी नहीं। सभी कहने लगे कि हाँ, हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे करके रामू ने सबकी नाक काट दी। अब वो शहर में अकेला नकटा नहीं था। अब उसके पीछे सैकड़ों लोग अपनी नाक कटवा के घूमते थे। फिर धीरे धीरे ये बात फैली और देखते ही देखते हजारों की संख्या में मूर्ख लोग भगवान को देखने के लिए अपनी नाक कटवा कर घूमने लगे। लेकिन किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसमें रामू का भला हो गया। अब उसके आसपास कई नकटे हो गए। अब उसे कोई नकटा नहीं बोलता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर जल्दी भरोसा करना नहीं चाहिए, नहीं तो आप मूर्ख बन जाते हैं।